हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं, मेरा बच्चा। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगलवासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा। वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये। बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना,
मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया। अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी। मैं क्यों घोंसला बनाना सीखूं? अगर मैंने घोंसला बनाना सीख लिया तो माँ मुझे अलग कर देगी। फिर मुझे सारा दिन दाना चुगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चुन्नू मुन्नू दो चिड़िया भाई थे। दोनों ही अभी अभी बड़े हुए थे। बस उनके पंख इतने बड़े थे कि वो आसमान में आसानी से उड़ सकते थे। चुन्नू बहुत सीधा और दयालु स्वभाव का था, जबकि मुन्नू बड़ा निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का था। चुन्नू हमेशा मेहनत करता रहता था। एक दिन चुन्नू अपनी माँ से कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपना घर बना लेना चाहिए। बेटा, तू सही सोच रहा है, अब तू बड़ा हो गया है, तुम्हें खुद अपना घर बना लेना चाहिए।
अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये हमेशा उल्टा ही सोचता है। बेटा, इसमें उल्टा क्या है? एक ना एक दिन तो तुमको हमसे अलग होकर रहना ही है, तो क्यों ना तुम अभी से अलग होने की आदत डालो। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमको अपने लिए घर बना लेना चाहिए। मुझे कल से ही घोंसला बनाना सिखा देना। भाई तू पागल है, तुझे जो करना है कर। चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तो तुम दोनों पर मेरा समान अधिकार है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ घोंसला बनाना सिखाऊंगी। फिर माँ अगले दिन दोनों बच्चों को पूरा दिन घोंसला बनाना सिखाती है। चुन्नू बहुत जल्दी घोंसला बनाना सीख जाता है, लेकिन मुन्नू आलसी होने के कारण ये सोचता है, मैं क्यों घोंसला बनाना सीखूं? अगर मैंने घोंसला बनाना सीख लिया तो माँ मुझे अलग कर देगी, फिर मुझे सारा दिन दाना चुगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये सोचकर वो घोंसला बनाने में कोई रुचि नहीं रखता। अगले दिन चुन्नू अपना बहुत अच्छा घोंसला बना देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मैंने अपने लिए घर बना लिया। चुन्नू का घर और उसकी मेहनत देखकर माँ कहती है, बेटा चुन्नू, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है। उधर वो मुन्नू को गुस्से से बोलती है, देखा बेटा, चुन्नू कितना अच्छा है, सारा काम खुद करने लगा है, और एक तू है, आज भी मेरे चुगे हुए दाने ही खाता है। तो क्या हुआ माँ, तुम मेरी माँ हो, मुझे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर मुन्नू गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसको बैठा देख वहाँ पर कौआ आता है। क्या हुआ मुन्नू, क्यों उदास बैठा है? क्या बताऊं भाई, कल हमारी माँ ने हमें घोंसला बनाना सिखाया है। चुन्नू घोंसला बनाना सीख गया, मुझे घोंसला बनाना नहीं आया, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे बहुत सुनाया। अच्छा, तेरा भाई तो बहुत ही चालाक है, तुझे नीचा दिखा रहा है, तो तुझे उससे अपना बदला लेना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे बदला लूं तो कैसे लूं। उसका बनाया हुआ घर तहस नहस कर दे और अपनी माँ से कहना, इसे कुछ नहीं आता, इसका बनाया हुआ घर इतनी जल्दी टूट गया। ये सुनकर मुन्नू खुश हो जाता है और जब रात में सब सोए हुए थे तो वो चुपके से चुन्नू का सारा घर तोड़कर फेंक देता है और सुबह कहता है, माँ देखो, चुन्नू भैया का घर कितना कच्चा था, हवा चलते ही टूट कर बिखर गया। इसको अभी सही से घर बनाना नहीं आया और आपने मुझे बेवजह डांट दिया। तभी उल्लू वहाँ पर उड़कर आता है और वो कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुझे चुन्नू का घोंसला तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर चिड़िया माँ बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। फिर ये बात राज दरबार तक पहुंच जाती है। राजा तोता के सामने दोनों भाई खड़े होते हैं तो उनकी माँ कहती है, महाराज, मेरे बेटे चुन्नू ने इतनी मेहनत से घर बनाया था, जबकि दूसरे निकम्मे मुन्नू बेटे ने उसको तोड़ दिया। उल्लू ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये तो बहुत ही गलत काम है, इसकी सजा मुन्नू को जरूर मिलेगी। इसकी सजा है कि वो चुन्नू का घर बना कर देगा, वरना इसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। मुन्नू अपनी सजा सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुन्नू बहुत मेहनत करता है, फिर भी वो थोड़ा सा ही घर बना पाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। तब चुन्नू उसके पास आकर कहता है, भाई क्या हुआ, लगता है तुम थक गए हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे यहाँ सहानुभूति मत दे, सब तेरी ही करनी है, तू मुझसे बोल भी मत। मुन्नू ने पहले कभी इतना काम नहीं किया था, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। चुन्नू और उसकी माँ मुन्नू को लेकर वेदपास के पास गए। मुन्नू एक बीमारी से ग्रसित हो गया है, उसकी दवाई पहाड़ी के पेड़ पर मिलेगी, वरना इसका बचना असंभव है। तब चुन्नू उड़ता हुआ जैसे तैसे करके पहाड़ी के पेड़ पर गया और वहां से एक छोटा सा अमरूद तोड़ कर लाया। बाज वैद्य ने उसको पीसकर मुन्नू को खिलाया।
जिससे मुन्नू स्वस्थ हो गया। मुन्नू उठकर बोलता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तेरा बुरा ही चाहा। मैंने दूसरों की बातों में आकर तेरा घर भी तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर देगा और तू मुझसे इतना प्यार करता है। तभी उनकी माँ बोलती है, देर से ही सही, मेरे बेटे को समझ तो आई, अब ये गलत काम नहीं करेगा। चुन्नू, इसे माफ कर दे बेटा। माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई तो गलतियाँ करते ही रहते हैं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। दोनों भाइयों के बीच ऐसा प्रेम देख माँ बहुत खुश होती है और चुन्नू मुन्नू उस दिन के बाद से खुशी खुशी रहने लगते हैं।